स्टूडेंट, योगा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है वो टैली की भी है और इसके साथ साथ सीपीसी की भी है, ठीक है ना। तो मैंने टैली के दो पार्ट में क्लियर बता रहा कि जो टैली की वीडियो बना रहा हूँ वो दो पार्ट में बना रहा हूँ, ठीक है ना। और कौन कौन से वो पार्ट हैं? पहला पार्ट है आपका प्रैक्टिकल और दूसरा पार्ट है आपका थ्योरिकल। ये दो पार्ट है, मैं आपके टैली की वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये पार्ट देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में जाना, वहां पर आपको मिलेगी प्लेलिस्ट। क्या मिलेगी बेटा? प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में ढेर सारे फोल्डर हैं, जिसमें से कि एक फोल्डर होगा प्रैक्टिकल टैली का और दूसरा फोल्डर होगा प्रैक्टिकल थ्योरी का। यदि आप मेरी वीडियोस में जाते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएंगे। ओनली जाना प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेंगे और सारे के सारे फोल्डर आप देख लेना। प्रैक्टिकल थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल टैली होगा। इसके बाद जो अपन आज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। कौन सा वाउचर करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर कॉन्ट्रा वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है बेटा वो F4 होती है, ठीक है। इसके पहले भी मैंने आपको परचेस वाउचर बता दिया था, सेल्स वाउचर बता दिया था। आज बात करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर की। सौरभ यहाँ जाओ, है ना। तो कॉन्ट्रा वाउचर मैं बताता हूँ, F4 है इसकी शॉर्टकट की। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? पहली चीज कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में समझो। जो कॉन्ट्रा वाउचर होता है ना, जैसे कोई व्यापार करने चला, जिसकी शॉप होती है, मैं मानता हूं कि राम की ये क्या है? शॉप है। तो राम का यहाँ पर क्या होगा? अकाउंट होगा। क्या होगा? अकाउंट होगा। तो जो शॉप का अकाउंट होता है ना, उसी में केवल लेन देन होता है। जो शॉप का अकाउंट होता है, और अच्छे से समझो, जो शॉप का अकाउंट बैंक में होता है केवल उसी के खाते में लेन देन हो सकता है। या तो शॉप के अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं, अकाउंट में या जमा कर सकते हैं, या उसी अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। निकलवा सकते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। मतलब कि डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन किसमें? शॉप के अकाउंट में होगा। मैं बार बार ये वर्ड क्यों बोल रहा शॉप बेटा? क्योंकि आपको यही कंफ्यूजन करने वाला है कि जो शॉप होता है ये शॉप का नहीं, किसी भी व्यक्ति के नाम में कॉन्ट्रा वाउचर नहीं चलेगा, ओनली शॉप के नाम पे चलेगा, ध्यान रखना। क्योंकि जो शॉप का अकाउंट होता है ना, वो अपना सेविंग अकाउंट नहीं कहलाता है, वो कहलाता है करेंट अकाउंट। तो जो भी लेन देन होगा बेटा वो करेंट अकाउंट में ही लेन देन होगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉन्ट्रा वाउचर के जो आगे भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, वो तीन तरीके से कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किया जाता है, ठीक है। कितने प्रकार से यूज किया जाता है कॉन्ट्रा वाउचर? कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग मुख्य रूप से तीन प्रकार से किया जाता है। पहला किया जाएगा बैंक टू कैश। बैंक टू कैश। दूसरा हो जाएगा अपना कैश टू बैंक। और जो तीसरा होगा वो होगा बैंक टू बैंक। बैंक टू बैंक। ये तीन प्रकार की एंट्रियां होती हैं, तीन प्रकार से एंट्री की जाती हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। आप ये ध्यान रखना, जो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होंगी वो करेंट अकाउंट की होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि किसी भी शॉप का जो अकाउंट होता है वो करेंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट नहीं होता है, ठीक है ना। मैंने आपको सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है। आप पिछले वीडियो में जाना, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो बैंक टू कैश क्या होता है, कैश टू बैंक क्या होता है और बैंक टू बैंक क्या होता है, अपन ना वर्डों की छटनी करते हैं, ध्यान समझना। बैंक टू कैश का मतलब होता है बैंक से पैसा निकालना। क्या होता है बेटा? बैंक से पैसे, मतलब रुपये लिख देता हूं, लेटेस्ट वर्जन के हैं, रुपये निकालना, ठीक है। इसके बाद आया कैश टू बैंक। कैश टू बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक में पैसा जमा करना। बैंक में पैसे नहीं, रुपए लिखता हूं, रुपये जमा करना, ठीक है।
इसके बाद क्या आएगा बेटा, बैंक टू बैंक। बैंक टू बैंक मतलब अब ये बताओ, बैंक से बैंक में पैसे जमा होते हैं, उसी प्रक्रिया को ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी प्रक्रिया को ट्रांसफर बोलते हैं कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जमा कर देना, मतलब कि अपने हाथ में पैसा छुपेगा भी नहीं, टच नहीं होगा, लेकिन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो रुपए होते हैं वो फिजिकल नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा तो जाएगा, लेकिन फिजिकल रूप से नहीं जाएगा। जब कोई पैसा फिजिकल रूप से एक अकाउंट और दूसरे अकाउंट में नहीं जाता बेटा, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसफर। क्या बोला जाता है? ट्रांसफर बोला जाता है। ये आपको मैं क्लियर कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। बैंक टू बैंक मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक बैंक से दूसरे बैंक में रुपए का ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? बैंक टू बैंक कहलाता है, ठीक है। एक बैंक से दूसरे बैंक में रुपए का ट्रांसफर करना बैंक टू बैंक कहलाता है। अब यदि इसके एक एक एग्जाम्पल हो जाए तो वाह क्या बात हो जाएगी। चलो एग्जाम्पल भी देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखना, बैंक टू कैश, बैंक से रुपए निकालना, बैंक टू कैश मतलब कि मैंने, एग्जाम्पल में हो जाएगा, मैंने 10,000 रुपए बैंक से निकाले, और बैंक से नहीं, आपको बैंक का नाम लिखना पड़ेगा। मैंने बोला सीबीआई से निकाली, सीबीआई से निकाली, तो ध्यान रखना मैंने 10,000 रुपए सीबीआई बैंक से निकाले। इसमें लेजर भी बनेगी, और किस नाम की लेजर बनेगी बेटा? बैंक के नाम की लेजर बनेगी। कौन से बैंक की? सीबीआई की। अच्छा, यदि आपसे लेजर बनाते नहीं बनता है, ग्रुप के बारे में क्लियर पता नहीं है, तो इसके पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया है, जो मैं आपको थ्योरी में बताया हूं और प्रैक्टिकल में बताया हूं, दोनों प्रकार से बताया हूं, ठीक है। तो आप ग्रुप में चले जाना, लेजर में चले जाना, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल में आया कैश टू बैंक में। अभी मैं इसकी एंट्री भी करके दिखाऊंगा इसी बोर्ड में, कॉन्ट्रा वाउचर की विंडो भी ओपन करके दिखाऊंगा, एकदम क्लियर। कैश टू बैंक में क्या होगा? हमने पैसा जमा किया, कहां पर जमा किया? बैंक में। तो यहां पर आएगा मैंने 5,000 रुपए सीबीआई में जमा किया, ये हो जाएगा एग्जाम्पल। इसके बाद बैंक टू बैंक में क्या हो जाएगा? अब बैंक टू बैंक में ये है कि आपके दो खाते होने जरूरी हैं, दो खाते, मतलब कि यहां पर हो जाएगा एसबीआई से सीबीआई में 3,000 रुपए ट्रांसफर किए। क्या हुआ? ट्रांसफर किए। अच्छा बेटा, ट्रांसफर वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। जो फिजिकल ना हो उसे बोलते हैं बेटा ट्रांसफर। तो ये होता है कॉन्ट्रा वाउचर का फुल कॉन्सेप्ट। कॉन्ट्रा क्या होगा? जो फर्म के नाम पे खाता होता है उसी में लेन देन होता है, और लेन देन तीन प्रकार से किया जाता है, बैंक टू कैश टू बैंक और बैंक टू बैंक। बैंक टू कैश में क्या होगा? बैंक से पैसे निकलेंगे, कैश टू बैंक में पैसे जमा होंगे, और बैंक टू बैंक में एक बैंक से दूसरे बैंक में रुपए का ट्रांसफर होगा। फटाक से शॉर्ट स्क्रीनशॉट करो। मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट कर लिया है, और स्क्रीनशॉट करके ही नोट्स बनाना है, ठीक है। इसके बाद मैं कॉन्ट्रा वाउचर की विंडो में डायरेक्ट ले चलता हूं। तो कॉन्ट्रा वाउचर की विंडो में चलने के पहले थोड़ा सा उस वाउचर में क्या क्या होता है देखना। ये देखना, ऐसे कुछ विंडो दिखाई देगी, ये यहां पर लिखा रहेगा अकाउंट, ठीक है, और यहां पर उस व्यक्ति का नाम आएगा, यहां पर उस व्यक्ति का नाम आएगा, और यहां पर होगा नरेशन। आप बोलोगे सर थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगे। नरेशन का मतलब हिंदी में क्या होता है बेटा? संदर्भ है। क्या होता है? संदर्भ। चलो, यहां पर होती है डेट।
ये होती है कंट्रा वाउचर की विंडो। अब देखना अकाउंट में क्या होता है। यदि आपने इस अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपकी कहानी बन गई। कैसे बन गई देखना। मैंने बोला कि SBI से 4,000 रुपए निकाले। क्या किए? निकाले। SBI से 4,000 रुपए क्या किए बेटा? निकाले। अब जब 4,000 रुपए निकालेंगे तो मेरे को आप ये बताइए कि पैसा अपने पास आएगा या पास से जाएगा? 4,000 रुपए निकाले तो अपने पास आएगा, और वो भी क्या आएगा? कैश आएगा। इसमें देखो दो ही चीज की कहानी होती है, एक तो होगी कैश की और एक होगी बैंक के नेम की, बस। और अकाउंट में इन दो में से दो को चुनना होता है, तुक्का नहीं लगाने का, ठीक है ना। तो यहाँ अकाउंट में क्या आएगा? जहां पर पैसा इन हो रहा है। क्या हो रहा है? जहां पर पैसा इन हो रहा है, आ रहा है, वहां पर अकाउंट के अंदर उसका नाम आएगा। जैसे मैंने बोला SBI से 4,000 रुपए निकाले, मतलब अपने पास कैश आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? उस बैंक का नाम आएगा जहां से निकाले हैं, आएगा बैंक अकाउंट। मैंने बोला SBI। कितने निकाले हैं? 4,000 निकाले हैं, तो यहाँ पर 4,000 आएगा। नरेशन में क्या लिख दोगे कि हमने परचेस किया, वो क्या किया है? 4,000 रुपए निकाले हैं, तो निकालने को क्या बोलते हैं बेटा? विड्रॉ बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा? विड्रॉ इन SBI 400 ओनली, इतना आ जाएगा नरेशन में। आपको कॉन्सेप्ट इतना ही याद रखना। देखो जो टैली होती है ना, टैली में एंट्री 3 प्रकार से होती है। एक होती है CR और DR, मतलब क्रेडिट और डेबिट। दूसरी होती है टू और बाय, ठीक है। और एक टैली की एंट्री जो मैं इस प्रकार से करा रहा हूं, ना तो इसमें इसका यूज हो रहा ना इसका यूज हो रहा, तो इसको बोलते हैं एकदम सिंपल तरीके से एंट्री करना, ठीक है। तो ये होता है अपना, एंट्री कर दिए, एंटर मार दिए, यहां से एक्सेप्ट करा देना, आपकी पहली एंट्री कंप्लीट। इसमें नो डेबिट नो क्रेडिट। इसके बाद यदि मैं एक एंट्री और लिखता हूं कि यहां से मैंने बोला PNB में 3,000 रुपए जमा किया। क्या किया? जमा किया। अब मेरे को आप इतना बता दो अकाउंट में क्या आएगा। आप थोड़ा सा सोचना और बोलना कि हाँ PNB में मैं 3,000 रुपए जमा किया, पैसा किसके पास गया? PNB पास। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? PNB आएगा। क्या आएगा? PNB। और नीचे क्या जाएगा? कैश जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना। ये इसको बोलते हैं क्या? बैंक टू कैश, कि कैश टू बैंक। इसको बोलते हैं कैश टू बैंक। हमने कैश जमा किया है बैंक में। इसके पहले वाला बैंक टू कैश था। अब जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा बैंक टू बैंक। अब मैं यहां बोला कि PNB से 3,000 रुपए SBI में ट्रांसफर किया। अब ये तीसरे प्रकार में आप मेरे को ये बताइए कि PNB से 3,000 रुपए SBI में ट्रांसफर किया, तो पैसा किस बैंक में गया बेटा? बोलोगे SBI में। तो SBI में गया तो यहाँ पर SBI आएगा, है ना। PNB से 3,000 रुपए, हाँ SBI आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? PNB आएगा। सिंपल है। तो 4,000 ये लिख दो, 3,000 एंटर करके एक्सेप्ट करा दोगे, कहानी खत्म। अब बोलोगे सर इतना तो आपने सिखा दिया, आप ये बताइए थोड़ा सा इसका लेजर का कॉन्सेप्ट। इसमें यहाँ पर लेजर बनेगी एक, कौन सी लेजर बनेगी? एंट्री में जिसका नाम होगा। PNB और SBI दो लेजर होंगी, एक PNB की होगी और एक SBI की होगी, SBI की। और दोनों के अंडर ग्रुप में बैंक अकाउंट आएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको कंट्रा वाउचर का फुल डिटेल दे के रखा, वो भी थ्योरी में। इसके बाद आज ही मैं अपलोड कर दूंगा आपको कंट्रा वाउचर का प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। लेकिन बेटा ये चीज का ध्यान रखना कि आप मेरे से टैली पढ़ तो रहे हो, आपको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यदि आप पहले थ्योरी देखा करना, इसके बाद प्रैक्टिकल देखा करना, ठीक है ना।
तो मैं कंट्रा वाउचर का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।